हेलो एवरीवन, मी मोनिका। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल इग्नू PSHG क्लासेस विद मोनिका। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके जूलॉजी पेपर, जो आप प्रीवियस ईयर में जो है जूलॉजी पेपर में जो क्वेश्चंस आए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट कोड है BZYCT 137 इज़ सब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, आपको 5 टर्म्स दी गई हैं, इसे जो है डिफाइन करना है। ईच कंटेन 1 मार्क्स। ठीक है, जितने 5 हैं तो ये जो है 1 मार्क्स की है। ठीक है, 1 मार्क्स की है ये सारी, तो ईच कंटेन 1 मार्क्स, तो ये टोटल 5 मार्क्स का है। वहीं इसका जो बी पोर्शन देख लेते हैं। बी पोर्शन जो है वो मैच द कॉलम से। ठीक है, ये देख सकते हैं मैच द कॉलम से यहाँ पर बताए गए हैं। ये भी है, ये भी जो है 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल जो है 10 मार्क्स का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, आंसर्स देख लेते हैं इसके। तो पहला क्या है, जीन बताया गया है कि जीन के बारे में हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का है तो ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिख दो। तो यहाँ आंसर देख लेते हैं क्या है। द जीन इज़ कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन जो है वो माँ बाप से जो है ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। ऑफस्प्रिंग यानी कि जो अगली जनरेशन होती है, बच्चे होते हैं, वहाँ पर जो है जीन ट्रांसफ़र होती है माँ बाप से बच्चों में। ठीक है, जो कि कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन नीडेड टू स्पेसिफिक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेड। जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरत होती है फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेड्स के लिए। बहुत से जो जीन होती हैं, अब देख लो जीन होते क्या, आपने सुना होगा कि कई बार हम बोल देते हैं कि इस बच्चे की शक्ल तो अपने पापा पर गई है, इस बच्चे की शक्ल जो है अपनी मम्मा पर गई है, या इसकी आइज़ जो हैं, इसकी आइज़ अपने पापा पर गई हैं, या हेयर का कलर जो है वो डिफरेंट है, वो अपने पापा पर गया है। तो ये सब डिपेंड करता है जीन पर, जब जीन जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्या बताया गया है, मोस्ट जीन कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, बहुत से जीन्स जो होते हैं वो जो है स्पेसिफिक प्रोटीन से कोड हुए होते हैं, या सेगमेंट से जो है कोड हुए होते हैं, विच हैव डिफरेंट फंक्शन, जिनका जो है अलग अलग फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमंस हैव अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमंस के पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन देख लेते हैं। होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है, सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, इट हैज़ 2 सेम कॉपीज़ ऑफ द सेम एलील। इसके पास जो है 2 कॉपीज़ होती है सेम एलील्स की, अकॉर्डिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रायल कंटेनिंग ओनली 1 टाइप ऑफ एलील। ठीक है, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट इज प्रोड्यूस, जैसे जो एक टाइप का जो है गैमीट प्रोड्यूस होगा। अब डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। अब सपोज़ ये क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलील प्रेजेंट है, यहाँ पर जो एलील प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो है सेम होंगे। ठीक है, सेम कॉपीज एलील की होगी, उसको जो क्या कहते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। होमो का मतलब सेम, जब जो है सेम कॉपीज होती है सेम एलील की, उसको होमो कहते हैं। और सपोज अगर यहाँ पर जो है डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको जो है हेट्रोजाइगस बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ होमोजाइगस की बात करेंगे, जहाँ पर जो है सेम एलील जहाँ पर प्रेजेंट हो गए उसको होमोजाइगस बोला जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोजीशन इफेक्ट। अब पोजीशन इफेक्ट यहाँ पर क्या बताई गई है, पोजीशन इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑन जो एक्सप्रेशन होती है जीन की, विच इट लोकेशन इन अ क्रोमोसोम इज चेंज। जब जो है किसी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जीन की जो है लोकेशन चेंज हो जाती है क्रोमोसोम्स के, ऑफन बाय ट्रांसलोकेशन, उसे जो है पोजीशन इफेक्ट कहा जाता है। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। ठीक है, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी जीन जो होती है, जब वो क्रोमोसोम से जो है अपनी लोकेशन चेंज कर लेती है, ठीक है, उसे जो है पोजीशन इफेक्ट बोला जाता है। ये जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है ड्रोसोफिला का, क्योंकि उसमें जो है आई कलर देखने को मिलता है, रेड कलर का आई कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला का। तो इसमें क्या है, ये 2 तरीके का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है एस टाइप और दूसरा होता है वेरिगेशन टाइप। एस टाइप को कहते हैं स्टेबल पोजीशन इफेक्ट, और वी टाइप को बोलते हैं वेरिगेशन पोजीशन इफेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो क्या बताया गया है। ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन exhibition by identical transgenes that insert into different region of the genome. ठीक है, in this case the difference in expression is often due to enhancer that regulate neighboring genes. These local enhancer can also affect the expression pattern of the transgene. Since each transgenic
organism has the transgene in the different location. Each transgenic organism has the potential for a unique expression pattern. ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन. ठीक है, इसको डिफाइन करें. वेस्टिजियल का मतलब होता है जिसका कोई यूज़ होता नहीं है हमारी बॉडी में. तो वेस्टिजियल ऑर्गन आर द ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं दैट हैव नो अपरेंट फंक्शन एंड आर कंसिडर्ड टू बी द रेजिडुअल पार्ट्स फ्रॉम द पास्ट एंसेस्टर. ठीक है, जिसका जो है हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है. एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, अपेंडिक्स और विजडम टीथ जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका जो है हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता. ठीक है, सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है वुलास इफेक्ट. वुलास इफेक्ट क्या होता है, इज़ द हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अनुमान लगाना. ठीक है, अनुमान लगाया गया है इससे दैट नेचुरल सिलेक्शन कैन कंट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. जो नेचुरल कलेक्शन होते हैं वो कंट्रीब्यूट है टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ इंसिपिएंट स्पीसीज़. ठीक है, इंसिपिएंट स्पीसीज़ होती हैं जो कि अभी जो है शुरुआती स्पीसीज़ होती है, डेवलपिंग स्पीसीज़ होती है. ठीक है, उनको जो है इंसिपिएंट स्पीसीज़ बोला जाता है. बाय एनकरेजिंग वे जो एनकरेज करते हैं वेराइटीज़ टू डेवलप बैरियर टू हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ओके. सो ये जो है इसको कट कर दो, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ तक है. इज़ दैट क्लियर? अब जो है बी पोर्शन देख लेते हैं, मैच द कॉलम्स का. ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है. यहाँ पर जो है आपको 5 मैच द कॉलम्स दिए गए हैं, जिसको जो है सही स्टेटमेंट के साथ जोड़ना है. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं. तो फर्स्ट है मिचेल्सन एंड सेटाल. ठीक है, तो इन्होंने क्या करता, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेशन. ठीक है, तो इसका जो है थर्ड है. ठीक है, इसका सही जो आंसर है मैच द कॉलम है वो है थर्ड. ठीक है, अब कोडोमिनेंस. ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है, को का मतलब होता है टू, डोमिनेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बोथ एलील्स है आर इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं, कोडोमिनेंस. ठीक है, मेटासेंट्रिक यानी कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो मिडिल में प्रेजेंट होते हैं, उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं. ठीक है, वॉटसन. अब वॉटसन देख लेते हैं, वॉटसन का क्या बताया गया है यहाँ पर, फोर्थ वन. ठीक है, वॉटसन एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ कैटालिटिक RNAs. ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका है ये आएगा यहाँ पर. और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बैरियर जो है फिर फर्दर जो है यहाँ पर. ठीक है, फिफ्थ वाला प्री जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक. ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये समझ आ गई होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको मेरी 1% भी वीडियो यूज़फुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली वीडियो में.